नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के नगर निगम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर श्याम नगर निवासी जो पिछले 45 से 50 दिन से धरना चल रहा था हिसार के श्याम नगर में अपनी मांगों को लेकर, आज वो धरना हिसार नगर निगम आ पहुँचा। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी के सभी अगर बात करूँ, श्याम नगर के निवासी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के लिए। और ऐसा नगर निगम निवासियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएगी, हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन और ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। सो फिलहाल अनिल कुंडू मौजूद है, पूरा मामला जान लेता हूँ। अंदर नगर निगम मेयर और जितने पार्षद, अगर हिसार की बात करूं, सभी के सभी प्रधानों का दौरा लगा है, तो एक बार जानने की कोशिश करूंगा कुंडू साहब से कि क्या कोई मुलाकात हुई मेयर साहब से, क्या कोई पार्षदों से बात हुई कि इस मुद्दे को उठाया जाए। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे बड़ी बात तो बेड बनाई है, उप मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए हैं। आपके चैनल के थ्रू एक चैनल वाले थे दीपेश जी, उन्होंने उनकी वो गाड़ी भी दिखाई थी और यहाँ पे नारेबाजी भी हुई थी। उन्होंने कोशिश नहीं करी भी जनता को पूछ लूँ, भी जनता को आप वादे करते थे भाई है ना रात दिन आपके बीच में रहूँगा, भाई न्यू पूछ ले कुकर बैठे हो क्या है, नहीं पीछे कर्मचारी बैठे हैं। और 56वां दिन है हमारा आंदोलन का आज, जो रोड सीवर की मांग के लिए जो श्यामनगर में बैठे थे, और भूख हड़ताल का 3रा दिन है। और मेयर साहब की बात है तो मेयर साहब से 3 बार मिल चुके हैं, 3 बार मिले थे। आपके मीडिया के थ्रू जब निगम का घेराव किया था, उनके सरकारी आवास का घेराव किया था, और घर पे भी 2-3 बार मिल चुके हैं। और वार्तालाप भी हो चुकी है, जिसमें वार्तालाप हुई थी भाई जो कूड़ा करकट है वो उठवाएंगे, वो भी आज तक नहीं उठवाया गया। और जो रोड सीवर की मांग है उसमें तो क्या अवैध कॉलोनी है, लेकिन अवैध कॉलोनी में मैं बताना चाहता हूँ, विधानसभा में अब की बार एक बिल पारित करा था इसी गठबंधन सरकार में, जिसने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुख से कहा था भाई जो 20% कॉलोनी बसी हुई है, 2021 तक जो कॉलोनियाँ कटी है, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, 25, 50 और 75। भाई जो 75% बसी है उसको सबसे पहले, और फिर 50 वाली, फिर 20 वाली, उसमें रोड सीवर पानी की मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। और 80% मैं गठबंधन सरकार को और इनको मेयर को, बीजेपी के जो है और यहाँ के कैबिनेट मंत्री, उनको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री आपके नहीं थे विधानसभा में? क्या बिल पारित हुआ जब आप विधानसभा में नहीं थे? और मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेयर साहब की, ये शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव है। आपको ये याद होगा जब मेयर साहब नए नए बने थे तो इन्होंने शपथ ली थी, इन्होंने कहा था सभी शहीदों की मूर्ति है उन पे डेली सफाई होया करेगी। क्या आपने आज तक सफाई देखी वहाँ पे? कभी शहीदी दिवस होता है या वो होता है जब तो सफाई होती है? नहीं होती। लेकिन चलो मैं ये मुद्दा भी उठाता हूँ साथ में, लेकिन ये रोड सीवर का है 2016 से चला रहे हैं, जिसमें कि हम निकाय मंत्री जी से भी रेस्ट हाउस में 10 दिन पहले मिले थे। और जो आज हम यहाँ बैठे हैं ना, ये मजबूर किया जा रहा है और आंदोलन को और भी बड़ा करके आंदोलन को मजबूर किया जा रहा है। हो सकता है ये धरना है ना उनके घर के आगे रह जाए, लग जाए, और वो अंदर के अंदर रह जाए, हम बाहर बैठे रहो। कुंडू साहब एक बात है, जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका कड़कती धूप के अंदर, तो क्या आपको लगता नहीं कि जितने भी आपके साथी हैं, आप खुद है बीमार पड़ सकते हैं, आपकी जान जा सकती है? बिल्कुल भाई, ये तो होता है, ये तो नहीं ला लो मैं हूँ कोई हो जिसका शरीर होता है वो तो हो है भाई, वो तो नहीं होता है किसी 8 मास का बना सब कहना बीमारी आ रही लगी है, हो सकता है ये। लेकिन पहले ही कुछ डिसीजन करके चले थे भाई, कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने जब फांसी का फंदा खुद गाल लिया था, वो गाला था गालनिया जो तोड़ा करा फांसी, लेकिन खुद ने गाल लिया था, बोला हमारा देश का फंदा है हम खुद गालेंगे। तो ये तो एक दिन की कड़ी तपस्या है, और ये तपस्या राष्ट्र के लिए तपस्या है, ये कोई वोटों के लिए तपस्या नहीं, ये कुछ के लिए नहीं, ये राष्ट्र की तपस्या है, राष्ट्र की लड़ाई है। तो ये तपेंगे ना तो कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि इस तपस्या में भी कुछ है भाई। जब हमने भर्ती की तैयारी करा खुद, और ये बालक भर्ती की तैयारी करा 1:30 बजे दिन में, 1:30 बजे ट्रैक पर दौड़ मारा, तो नहीं सोचेंगे ये आज दौड़ मारना जैसा काम है भाई, उस चीज़ से निकल रहे हैं। और भाई आप मीडिया का धन्यवाद भी करते हो, बार बार आवाज़ उठाते हो। और मैं कहता हूँ आपने तो यह मानवता दिखा दी। दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से गए थे, मेयर साहब शायद अंदर ही गए हो गए, यहीं से गए थे, उन्होंने आके न्यू भी कह देंगे बनानी तो बहुत बड़ी, वो क्या करें ना, इंसान हो तो समझे भाई, जानवर के समझेंगे, वो तो जानवर थे समझे कहेंगे भाई इंसान होते तो कहते भाई इतना तो कह सकते थे रोड सीवर की। और ये अलग लड़ाई है, ये एक अलग लड़ाई है, लेकिन ये इंसानियत की। आपने तो बोला भाई छाया में तो बैठ जाओ, या कोई लड़ाई है इसमें तो कैसे भाई छाया में तो बैठ जाओ, लेकिन उनके अंदर इतनी सहानुभूति नहीं है। वो सोचते हैं कुर्सी सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी पार्टियाँ सबसे बड़ी ये चीज़ है, और उनको नहीं पता ये पार्टियाँ ये जनता से बड़ी नहीं है। जनता वोट दे के इस कुर्सी पे बैठा सकती है तो उतार भी सकती है भाई, ये तो कुछ समय की बात होती है, समय बदलता है, हर इंसान का बदलता रहता है। तो भाई हम कहना चाहते हैं ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप भी ले जा सकता है। और आपके चैनल का और आपके चैनल को दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करा, जो आप हमारी आवाज़ बार बार उठाओ, आवाज़ बार बार दिखाओ। ऊंच नीच बड़ा छोटा धर्मवाद जात पात उसका कोई भेदभाव करने। 3रा स्तंभ है मीडिया, और आपको मीडिया को सलूट करता हूँ। जैन जबर और ये भाई अनिलोस पार्टी से भाई आए, आज हमारा समर्थन देना आए हैं।
खुद आए हैं देख के ने भाई धूप में बैठे हो यार, धूप में क्यों बैठे हो। इनकी पीड़ा ने भी थोड़ा एहसास हुआ। कोई भी आता जाता आदमी देखे बैठे भाई पूरे क्यों बैठे हो भाई धूप में, पीड़ा होती है अंदर में। और पीड़ा भाई वो सबसे बड़ी पीड़ा है रोजमर्रा। ये छोरा देखिए ये धरने पे आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये टांके देख सकते हो आप, यह उसी कॉलोनी की देन है। ट्राली वो ऑटो चलाता है ये चार्जिंग का, वो ऑटो पलट गया और ये टाके देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने टांके, ये उन्हीं की देन है भाई। वोट दिए टांग तोड़वावा और टांके लगवावा, ये वोट देने का कारण है। बहुमत में लाने का सरकार का काम है। वादे कराया करते सबका साथ सबका विकास। खुद का तो विकास है, साथ हाड़े जाओ बाढ़ में भाई, खुद का तो कर लिया विकास बस। और सरकार के सिवा या अपने फैसिलिटी के सिवा एसी में बैठने के सिवा कोई इंसानियत नहीं। कोई कड़े मरो, शहर में इतनी गोली चाले, डकैती हुआ है, कुछ हुआ है, कोई लेना देना नहीं शहर से भाई। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई। हिसार नगर निगम के बाहर अगर बात करूँ, कड़कती धूप के अंदर शाम नगर के सभी निवासी बैठ चुके हैं। अंकित भाई एक बार आपसे अनुरोध है अच्छी तरह दिखा दे हिसार नगर निगम के बाहर से लाइव तस्वीरें HBN के माध्यम से। सो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ आपका क्या मानना है, क्या है जायज़ मांग नहीं है। इस समय तस्वीरें देख पा रहे धरना 1 2 नगर निगम के बाहर भी धरने चल रहे हैं। हिसार लघु सचिवालय के बाहर ऐसा रूप देखने को मिला था, आज हिसार नगर निगम के बाहर भी देख लिया। वो समय ही बताएगा कब तक प्रशासन सुनवाई करेगा, इस मामले का निपटारा करेगा। सो फिलहाल कुछ पार्टी लोग आए हैं एक बार समर्थन देने के लिए, एक बार इनसे ही वार्तालाप करेंगे। एक बार नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? मैं जितेंद्र शौरान, प्रधान सेक्टर 16-17 हिसार संघर्ष समिति। ठीक है सर, एक बात है, क्या आपको लगता नहीं कि इनकी जायज़ मांगी है? बिल्कुल जायज़ है जी। सबसे पहले तो मैं इनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि ये छाया में बैठें, और अगर सरकार को मनाना है तो ये खुद को तकलीफ़ देने की बजाय उनको तकलीफ़ दे, उनका घेराव करें, उनको घर के अंदर ही रोकें, या घर के बाहर है तो घर के बाहर ही रखें, उनके घर के आगे बैठें। मैं तो उनको यही समझा रहा हूँ कि भाई ये करें, क्योंकि सरकार इनके खुद के परिवार तो है नहीं जो माने, और हमने इनको सर पे बिठाया है, जो हमारे प्रतिनिधि बना दिए हमने चुन के। फ़र्ज़ तो उनका बनता है कि वो हमारे काम करें, लेकिन बैठना खुद को पड़ रहा है। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि ये देखो, ये विकास के लिए इन्होंने वोट दिया लेकिन इनका हो गया विनाश। तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का? मैं तो गलती हमारी मानता हूँ कि भाई इतना इस तरीके से इनको इतना बहुमत दिया कि इनकी पब्लिक को भूल ही गए कि भाई इतने बहुमत भी किसी को मिलना चाहिए। तो आज पब्लिक को सोचने की ज़रूरत है, हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि जात पात और धर्म के नाम पे वोट ना दे करके आगे किसी को भी चुने। XYZ बहुत सारे हैं, आज पूरी एक ही पार्टी को चुन के हमने पूरे देश और प्रदेश में और हिसार की सरकार में बिठा रखा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। किसी पार्षद के पास अगर आप जाते हैं, कहते हैं कि मेरी चलती नहीं। भाई चलती क्यों नहीं? तेरी सरकार है, हिसार में तेरी सरकार है, हरियाणा में तेरी सरकार है, केंद्र में तेरी सरकार है, तो फिर किसकी चलती है? तो पब्लिक को अपनी चलाने के लिए मजबूत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी पब्लिक की चलेगी तो ही काम बनेंगे। और मैं अनिल भाई के इस जज्बे को सलाम करता हूं कि जो इतनी धूप में बैठ करके सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि वे अपनी थोड़ी जिद से हटके छाया में बैठें, और इनको दबाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इनके घर का घेराव करें, थोड़े लोगों को साथ लेके हमें जहाँ भी कहेंगे हम साथ पहुँचने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं भी अनिल भाई को कैमरे का आगे बात करना चाहूँगा। जितने भी भाई हैं भाई शामनगर के, थोड़ा साइड में बैठे, इंसानियत के नाते धरना प्रदर्शन ठीक है, आपकी मांग है, आप रखिए अपनी मांग प्रशासन को अपने। इंसानियत सिर्फ हम ही दिखाए जी, आज की कोई नई बात नहीं है। आजकल का माहौल ये हो गया है कि सड़क और सीवर के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कोई छोटी छोटी मांगे हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं हर कॉलोनी की, हर गली की। उनको इंसानियत कब आएगी? जब इनमें से किसी को कुछ हो जाएगा तब इंसानियत आएगी। इतनी गर्मी में लोग अंदर बैठे बैठे मर जाते हैं, ये इतनी कड़ी धूप में बैठे, किसी को कुछ हो जाएगा उनको तब इंसानियत आएगी। आज वही मेयर गौतम सरदाना है जो कहते कहते साथ साथ चलता था, कुर्सी आते इतना बदल गए। जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं वो नज़र नहीं आ रहे उनको, यहाँ डेली यहाँ से आते जाते वो नज़र नहीं आ रहे इनको। मैं तो कहूँगा थोड़ा समय रहते ध्यान दे लें, कभी किसी को कुछ हो ना जाए, उनको ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। धन्यवाद। तो इस समय हिसार नगर निगम के बाहर धरने प्रदर्शन चलते जा रहे हैं, पर अंदर की अगर बात करूं वो तो वक्त ही बताएगा किस प्रकार से हिसार के मेयर, हिसार के विधायक इन चीज़ों का समाधान निकालेंगे। कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें।